पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 3 किया था। तो अभी की वीडियो में अभ्यास 4 करेंगे। तो ठीक है, देखिए कैसे। हमारे पास सबसे पहले शब्द आता है जल। तो हम क्या करेंगे, जैली व्यंजन लिखेंगे, जय और ल, जल। झटक, झै तै कै, झटक। नमक, न मैं कै, नमक। छमक, छै मैं कै, छमक। टमटम, टै मैं टै मैं, टमटम। भै, इसमें हमने क्या करना है, कलम नहीं उठानी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नम। न मैं, न मैं, नम। लपक, ल पै कै, लपक। जनक, जै न कै, जनक। इसको हम ऊपर कर लेंगे, जै न कै, जनक। उसके बाद आता है आपका बह। बै है, ऐसे। उसके बाद लिखेंगे हब, हब। उसके बाद लिखेंगे लटक, ल ट कै, लटक। उसके बाद छमक, सॉरी छपक, छ पै कै, छपक। तब, तै वै, तब। मग, मैं गै, मग। झपक, झै पै कै, झपक। चम्मच, छ मैं छ, चम्मच। मनक, मैं न कै, मनक। उसके बाद पंख, पै न कै, पंख। गव, गै वै, गव। लटक, ल ट कै, लटक। टब, टै वै, टब। लचक, ल च कै, लचक। भलन, भै ल मैं, भलन। रंग, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पंख, पै न कै, पै न कै, पंख। बम, बै में, बम। कम, कै में, कम। भवज, भै वै झै, भवज। रब, रै बै, रब। ठग, ठै गै, ठग। ढक, ढै कै, ढक। उसके बाद जप, जै पै, जप। उसके बाद रथ, रै कै, रथ। शप, शै पै, शप। टब, टै बै, टब। खटक, खै टै कै, खटक। और नमक, न मैं कै, नमक। अभी हमारा ये अभ्यास 4 हो चुका है और इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूर्ण हो चुका है। तो इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, किसी भी व्यंजन के स्थान। ये चीज हमारी जो हमारे कुल कितने व्यंजन है, 33 है ना। 33 के 33 व्यंजनों पर लागू होगी। तो ध्यान से देखिए, उदाहरण के लिए हम एक दो व्यंजन को ले लेते हैं, तो 4-5 व्यंजनों को भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमने कै व्यंजन को लिखते हैं, तो कै व्यंजन हमने लिख दिया। जहां से भी हम व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं ना, वो किसी भी व्यंजन का प्रथम स्थान होता है। तो देखो, हमने कै व्यंजन को यहाँ से लिखना शुरू किया था, तो आपका हो जाएगा ये प्रथम स्थान। मध्य में होता है आपका द्वितीय स्थान किसी भी व्यंजन के, और अंत में होता है जहां से हम व्यंजन को लिखना बंद कर देते हैं, उसको पूर्ण कर देते हैं, वो आपको होता है तृतीय स्थान। ऐसे ही हम किस व्यंजन को ले लेते हैं, डै व्यंजन को ले लेते हैं। तो डै में देखिए कैसे हमने लिख दिया, जहां से हमें किसी भी व्यंजन को लिखते हैं वो होगा आपका प्रथम स्थान, मध्य में होगा आपका द्वितीय स्थान, और अंत में होगा आपका तृतीय स्थान। ठीक है। ऐसे ही हम लय व्यंजन को लेते हैं, जहां से हम लिखना शुरू करेंगे, जैसे हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, तो आपको हो जाएगा प्रथम स्थान, मध्य में हो जाएगा आपका द्वितीय स्थान, और अंत में हो जाएगा आपका तृतीय स्थान। इसी प्रकार हम व्यंजन को ले लेते हैं रै व्यंजन को। तो जैसे मैंने रै लिखे, नीचे से ऊपर की ओर लिखे, जहां से हमने लिखना शुरू करते हैं तो आपका प्रथम स्थान, मध्य में द्वितीय स्थान, और अंत में तृतीय स्थान। ऐसे हम मैं व्यंजन को ले लेते हैं। तो जैसे हमने मैं को लिखा, कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखा, तो प्रथम स्थान, मध्य में द्वितीय स्थान, और अंत में तृतीय स्थान। इसी के साथ एक रूल होता है हमारा, जो आपने याद रखना है। जब भी किसी भी स्थान की बात हो, जैसे कि देखो, जब भी प्रथम स्थान की बात होगी ना, हम कै व्यंजन को ले लेते हैं,
जब भी प्रथम स्थान की बात होगी तो व्यंजन को हम कहाँ लिखते हैं, लाइन से ऊपर लिखेंगे। ना तो ये ऊपरली लाइन के टच करना होता है, निचली लाइन के, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम स्थान। ऐसे हम डय व्यंजन को दोबारा ले लेते हैं। ऐसे जब भी प्रथम स्थान की बात होगी व्यंजन को कहाँ लिखेंगे, लाइन से ऊपर। ना ही ऊपर वाली लाइन का टच करना मैंने, ना ही ये नीचे वाली, कैसे ही लय व्यंजन। ठीक है, जहां से हम लिखना शुरू करते हैं आपका प्रथम स्थान, और जब भी प्रथम स्थान की बात आती है व्यंजन को हम लिखते हैं लाइन से ऊपर। ऐसे हम रय व्यंजन को लिखेंगे, जहां से हम लिखना शुरू किया होता है आपका प्रथम स्थान, और जब भी प्रथम स्थान की बात आएगी व्यंजन को हम कहाँ लिखेंगे, लाइन से ऊपर। ऐसे ही म व्यंजन को ले लेते हैं। जब भी प्रथम स्थान की बात आती है व्यंजन को कहाँ लिखेंगे, लाइन से ऊपर। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें, जब भी द्वितीय स्थान की बात आएगी तो हम व्यंजन को कहाँ लिखेंगे, लाइन पर। जैसे कि क व्यंजन ही होता है, और मैंने बताया था किसी भी व्यंजन का द्वितीय स्थान उसके मध्य में होता है, तो आपका हो जाएगा द्वितीय स्थान। और साथ में ये चीज भी ध्यान रखनी, जब भी द्वितीय स्थान की बात आएगी व्यंजन को हम कहाँ लिखेंगे, लाइन पर। ऐसे ही द, ऐसे ही ल, मध्य में क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय स्थान। ऐसे ही र व्यंजन, जहां से हम किसी व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं प्रथम स्थान, मध्य में क्या होता है, द्वितीय स्थान। ठीक है। और जब भी द्वितीय स्थान की बात आएगी व्यंजन को हम कहाँ लिखेंगे, लाइन पर। तो म व्यंजन हमारा, ये ल था, ये ड था, ये र था, ये म था। तो जहां से हम व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं प्रथम स्थान, और मध्य में होता है आपका द्वितीय स्थान। अब आती है तृतीय स्थान की बात। जब भी तृतीय स्थान की बात आएगी व्यंजन को हम कहाँ लिखेंगे, लाइन काट के लिखेंगे। जैसे कि प व्यंजन, जहां से मैंने बताया था किसी भी व्यंजन को हम लिखना शुरू करते हो आपका प्रथम स्थान, मध्य में द्वितीय स्थान, और अंत में तृतीय स्थान होता है, जहां से व्यंजन को लिखना बंद कर देते हो। तो हम तृतीय स्थान की बात आ रही है, मैंने बताया था तृतीय स्थान की जब भी बात आएगी व्यंजन को हम कहाँ लिखेंगे, लाइन काट कर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा तृतीय स्थान। ऐसे हम डय व्यंजन को ले लेते हैं दोबारा। जैसे हमने डय को लाइन काट दिया तो हमारा प्रथम स्थान यहाँ, द्वितीय स्थान यहाँ, और तृतीय स्थान क्या होता है, अंत में होता है, जहाँ से व्यंजन को हम लिखना शुरू कर देते हैं। हमने लाइन क्यों काटे, क्योंकि तृतीय स्थान की बात हो रही है। ठीक है। और ऐसे ही हम लय व्यंजन को ले लेते हैं। जब भी मैंने बताया था प्रथम स्थान की बात आएगी तो व्यंजन को लाइन से ऊपर लिखेंगे, द्वितीय स्थान की बात आएगी व्यंजन को लाइन पर लिखेंगे, और तृतीय स्थान की बात आती है तो व्यंजन को क्या करेंगे, लाइन काट देंगे, और तृतीय स्थान आपका ये हो जाएगा। ऐसे हम ले लेंगे च व्यंजन को, किसको, च को। जब भी च व्यंजन में लगा रहे हो तृतीय स्थान की बात आएगी व्यंजन को कहाँ है करेंगे, हम लाइन काटेंगे। ठीक है। अब दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा है, जब भी प्रथम स्थान की बात आएगी व्यंजन को हम क्या करेंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे। द्वितीय स्थान की बात आएगी व्यंजन को हम लाइन पर लिखेंगे। और जब भी तृतीय स्थान की बात आएगी तो व्यंजन को हम क्या करेंगे, लाइन काट कर लिखेंगे। अगला जो हमारा अध्याय है स्वर, उसमें ये चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैंने कुछ पार्ट डिस्कस पहले ही करा दिया, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ये समस्या परेशानी न हो। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे हमारे स्वर कितने होते हैं। ठीक है, हम उनको किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं, या उनको किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है।